3 दिन रह गए हैं, किस तरह की फीलिंग है? नर्वस है, एक्साइटेड है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है? 2 दिन रह गए, 2 दिन। यकीन 2 दिन रह गए हैं और हम तो काफ़ी एक्साइटेड हैं, क्योंकि जब आपकी फिल्म अच्छी होती है तो आप चाहते हैं कि लोगों को दिखाएं और उनका फीडबैक लें। और यूजुअली जो होता है फिल्मों की जो फर्स्ट कॉपी है वो टाइम लगते हैं बनाने में, लेकिन इस बार हमारे डायरेक्टर पहले एक फिल्म के साथ बिजी थे तो हमें इतना ट्रायल्स करने का वक्त नहीं मिला। लेकिन अभी कल से ट्रायल शुरू हो रहे हैं तो हम बहुत ही एक्साइटेड कह लीजिए कि हैं कि दिखाएं सबको फिल्म। ऐसा सोच रहे हैं कि जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी दिखाएं सबको। किन किन को इनवाइट किया आपने इंडस्ट्री? अमूमन आपकी जब भी आपकी कोई फिल्म आती है आप स्पेशल स्क्रीनिंग का हम हिस्सा रहते हैं जी। ये बात है कि रोड पे खड़े रहते हैं, लेकिन करते हैं कवर। ये बात क्या कि रोड पे खड़े रहते हैं? तो बुलाने वाले हैं आप, कौन लोग आने वाले हैं? मैंने बुलाया, बोला बोल दो सबको नाम। हाँ, मैंने अब की बार बुलाया ही नहीं किसी को, ये बुला रहे हैं क्योंकि ये सब बहुत सोशल बटरफ्लाई हैं। इनके ये सोशल मीडिया पे सारा दिन लगे रहते हैं और नहीं, मैंने सबको बुलाया जिन जिन मतलब कट्टी बट्टी एक ऐसी फिल्म है जो हम लोग सब सेलिब्रेट करना चाहते हैं। जैसे कंगना ने कहा कि अब तक दिखाया नहीं किसी को, मतलब सब जानते किस किस को दिखाया है, तो काफ़ी चर्चा हो रही है जिनके बारे में जिनको हम लोग ने दिखाया है। पर अभी कल से दिखाना शुरू करेंगे तो सब आ रहे हैं। कंगना के पुराने डायरेक्टर्स मेरे जो दोस्त थे, विक्रम मोटवानी, विकास बहल, आनंद जी, राजू, तो यूटीवी ये भी प्रोड्यूसर है फिल्म के, तो उन्होंने भी बुलाया है। सारे लोग को बुलाया है जिनके साथ इन्होंने काम किया। मेरे दोस्त भी है जिनके साथ इमरान ने काम किया है। तो सब आ रहे, सब कह रहे हैं कि वी लव द प्रोमो, देखना चाहते हैं। तो हाँ, मतलब वी कॉल एवरीबॉडी। ओके, क्वीन के दौरान अमित जी ने एक हाथ से लेके अफिशियल लेटर आप तक पहुंचाया था और आप कट्टी बट्टी आ रही है, क्या अमित जी को बुलाना चाहेंगे कट्टी बट्टी देखने के लिए? मैंने बुलाया है उनको, मैंने अमित जी को बुलाया है और अमित जी थोड़े बिजी है, बट ट्राई करने की जरूरत, ट्राई करेंगे। इतना सुख होता है ना ऐसे डायरेक्टर का जो सोशल बटरफ्लाई हो, कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। हाँ। क्योंकि विकास इज अनदर सोशल बटरफ्लाई, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आप घर पे बैठिए और ट्रायल खुद विकास बहल, आई एम टेलिंग यू, ही इज आल्सो, ही हेल्ड सो मेनी ट्रायल्स। मैं अपने घर पे बैठी थी और इतने फोन मैसेज खुद ही आ रहे हैं, कुछ नहीं करना पड़ रहा। तो आई एम वेरी हैप्पी कि आपको नहीं तो यू फील सो रिस्पॉन्सिबल एंड स्पेशली बड़ा ऑकवर्ड लगता है। सारी साल आप दिखते नहीं है ना सोशल मीडिया पे, ना किसी से बात करते हैं, ट्रायल के टाइम पे फ़ोन करते हैं, तो नेचुरल अजीब भी आप भी ऑकवर्ड हो जाते हैं, दूसरा इंसान भी ऑकवर्ड हो जाता है कि अरे कहाँ से उभर के आई ये लड़की। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है कि खुद देख रहे हैं सब कुछ। मतलब हम लोग दिखाना चाह रहे थे, बट लिप टू लिप जो गाना है वो स्टॉप मोशन वाला गाना है, हमने पहले भी बात की उसके बारे में, तो उसका पोस्ट प्रोडक्शन काफ़ी चल रहा था। फाइनली संडे को खत्म हो चुका है पोस्ट प्रोडक्शन, संडे को कॉपी निकली है। नाउ वी आर रेडी टू स्टार्ट शोइंग द फिल्म। सर उनको आमिर भी हिस्सा होंगे कट्टी बट्टी के? सर आमिर सर एंड द एंटायर यूनिट ऑफ दंगल इज वाचिंग द फिल्म इन थर्सडे इन लुधियाना। वो अभी वहाँ पे है, वहाँ पे वो दंगल शूट का शूटिंग शुरू हो रहा है। तो he booked a theater in Ludhiana. He is watching it with the entire unit. And your question was what was his reaction? He loved the film. Before I left for Paris, I spoke to him and he said that this is one of the most beautiful love stories that I have seen, and I agree with him, and I feel it's very intense and it's very beautiful. This is your film quite a while. What is going through your mind at this point in time? I'm very unusual degree of confidence because I'm in a very rare position where I have seen the film well in advance and I know exactly what we have in hand, and I have a very high degree of personal satisfaction with the film, where I feel it's come out exactly the way that we had all hoped it would. I don't feel that we have fallen short. I don't feel that any part of it has been compromised. It is in a sense the best possible expression of our creative sensibilities. So I'm happy, I'm confident. But actually, but do you think it's too close a release? I mean, would you expect? Are you seeing my halat? I'm not. Yeah, no. It's not a designed ideal scenario at all. I mean, I think that Hero got pushed from July and it came over because everybody felt that Bajrangi Bhaijaan should be Salman's first home production, and we should piggyback on that. So it's not an ideal scenario, but having said that, yeah, the numbers of Hero are holding, so I'm not complaining. But how difficult was it for you to
juggle between the two? I didn't juggle. No. The promotions are being going on simultaneously. Luckily for me, in both cases, I was just completing both the films. So I told both people that, listen, I'm film complete कर रहा हूँ, आप लोग promote करो. So I actually got into the promotion of in Katti Batti just now only. I mean, we just went yesterday to Chandigarh. That's the first time I have been on the with Imran and Kangana. But the hero was complete when we started shooting Katti Batti. There was a 7-day overlap because we had to shoot the college portion in during Diwali. So that was the only 7-day overlap that was there. Kangana, these days you've been in news regularly because of your very bold statements all over the place. Seema, but tell me one thing. My first ever interview that went viral was way back in 2013 with Anupama. You know, but the thing is that I've been always the way I am, you know, and it's just that now people are finding all these things so exciting, which is a bit of a revelation for me. It was back then also, but I was always this person, and I don't know what is so refreshing about it now. But I just don't know how to be any other way. You know. But we like viral. We like viral. Have you ever tried to get both of them on digital platform, because you know it's such a... I beg you to ask them this question. I did it. I signed up for Instagram. I'm not very good at updating. I go 2-3 days and I forget. मैंने अरे यार मैंने कुछ upload नहीं किया है तो जल्दी से. Yeah. अरे I am the only one who's retweeting. मैं retweet कर रहा हूँ. People are saying stop retweeting the same post. So I'm trying to be more conscientious about Instagram. I'll get there. But why aren't the two of you on Twitter or Facebook? It's a huge platform now. I find Twitter I find that it exposes you to the worst of humanity. When I find when people have humanity. I mean, all on this social platform. When people have anonymity to hide behind, when they have a username, I find that they speak in a way that they would not speak to a human being. It brings out an unusual amount of ugliness, of spite, of venom, and I find that seeing that side of people depresses me. They don't need to be hiding behind anything nowadays. They just you get a much worse glimpse of them, and like, it's depressing. I feel that my characters are so demanding. I don't even get time for my family. And why are you laughing? No, I mean honestly, when I was playing Datto, I was missing for like 6 months. I would just see my phone ringing and I would see my mother's name flashing and I'm like, should I take it or should I not? Should I take it or should I not? And that's the kind of life I live with Payal. It's been scarring. It's been like an experience of a lifetime. And this is again same thing. And my sister, my team comes to me like, we have one question, can we ask you? I'm like, no, you can't. So this is the dedication that I give to my roles, and that goes on for like sometimes 2 weeks, sometimes 2 months. With my character, ask Nikhil sir, I was like for 10 days I was like without food, without water, without any contact. Where does social media exist in all of this? Yes, and you are working for them, you know, for them, but I don't, when I as a person don't have a personal life. What do I offer you as Kangana? I have things to offer you as Payal or Datto or Tanu or any of my character. But then when I work on them, I get completely empty as a human being. So I really have nothing fancy to offer you. As I see most people, hey, you know, I have this muesli I had this morning. But I think that the point they're trying to make is that you'd be as entertaining as Rishi Kapoor on Twitter. So, I mean, that you would not hold back at all. और इस फिल्म से किस तरह से यादें जुड़ी हैं? यादें? तो फिल्म शूट हुई है पूना में, जहाँ पे फ्लेम कॉलेज के कैंपस के कॉलेज में लोकेशन जो वहाँ वो था। अहमदाबाद में शूट किया क्योंकि मैं अपने सारे फिल्म अहमदाबाद लेके जाता हूँ, डी-डे भी लेके गया था, तो वी टुक दिस ऑल्सो टू अहमदाबाद और मुंबई के सारे लोकेशंस भी। अच्छा, आप दोनों की किस तरह से यादें? मुझे लगता है कि पहली बार जब मैंने फिल्म देखी तो मैं इनको हमेशा चिढ़ाती हूँ। मैंने कहा पहली बार एक अमीर डायरेक्टर ने मुझे शूट किया है, जो एक इनका जो स्कूल है कल हो ना हो, जो आई थिंक आई कॉल देम ऑल ग्लॉसी डायरेक्टर्स, जो और हम जो है थोड़ा सा रॉ एज। हाँ, तो इट इज़ लाइक उसमें वो हमारा एलिमेंट है थोड़ा सा एजी और रॉनेस का। लेकिन आप फिल्म जब देखते हैं तो बड़े खूबसूरत लोग, और मेरे बाल स्ट्रेट करने में 2 घंटे लगते थे रोज़ सुबह।
तो इन्होंने बड़ा बजट था इनका मेकअप का, हेयर का, तो बहुत अच्छी फिल्म बनाई है इन्होंने। और नहीं मतलब can I say that our hair person was from France? मतलब the hair stylist was from France और we had done one schedule और मुझे तो पता भी नहीं था, कंगना वैन के बाहर आती थी, she looked gorgeous, मुझे पता भी नहीं था कौन कर रहा था, we decided to do that thing, but suddenly the hair person was not available, तो मुझे पेरिस में कुछ एम्बेसडर को फोन करना पड़ा। I had to call out the Indian ambassador in France to make sure that the hair person was given the visa to come back in time for the shooting. And he is asking me, "कौन ऐसा?" आप समझ में नहीं आ रही, this is the biggest hairstylist in France. Yes. There was an interview with a publication where you said that no one could play a role like Datto or Rani like I did, and Divya Datta reacted to that on Twitter, saying that one should be grateful. What do you have to say about that? Well, I completely respect what she said, and also we have to see that what I say as a statement is not to get everyone's vote. I'm not a politician, you see. I value and I welcome every opinion that people have, and I think I respect people who choose to differ. That is the idea of making a statement, right? So Divya is saying out of her experience, so am I. So as much I respect my opinion, I respect hers as well. Well, I also think that nobody could play Divya's role in Bhag Milkha Bhag the way she played it. So yeah. निखिल, आपका मैं ध्यान एक और इम्पोर्टेंट इशू की तरफ आना चाहूँगी। हाल ही में A.R. रहमान और ईरानी फिल्म मेकर माजिद मजीदी के खिलाफ फतवा इशू किया गया है। उन्होंने मोहम्मद मैसेंजर ऑफ गॉड करके फिल्म बनाई है, और साथ ही रजनीकांत जो सुपरस्टार साउथ इंडस्ट्री के, उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा है कि उन्हें टीपू सुल्तान पर बायोपिक ऑफर की गई है। उन्होंने अब तक साइन भी नहीं की, अभी से प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि टीपू सुल्तान एक मर्डरर है, टायरेंट है। आपको नहीं लगता इस तरह के प्रोटेस्ट जो एक फिल्म मेकर होते हैं या जो आर्टिस्ट होते हैं उनकी क्रिएटिव फ्रीडम पे एक रोक होती है? क्या व्यूज हैं आपके? और इमरान खान, आपके भी मैं व्यूज चाहूंगी। तो इतना लंबा क्वेश्चन है, मतलब मैं भूल गया क्वेश्चन ही क्या है, क्या कि आपको क्या लगता है? लोग प्रोटेस्ट करते हैं। देखिए, लोग तो प्रोटेस्ट करेंगे ही करेंगे। आई थिंक दैट देयर आर सम वैलिड प्रोटेस्ट एंड देन देयर आर सम पीपल दैट जिनको प्रोटेस्ट वी कैन नॉट एज क्रिएटिव पीपल हम लोग ये नहीं कर सकते कि वो गलत है या सही है। हम लोग को बनाना है, जो हम लोग को लगता है सही है, हम लोग वो करेंगे। बट देयर विल बी पीपल हु ऑलवेज फील ऑफेंडेड अबाउट समथिंग और द अदर अबाउट, मतलब आई थिंक दैट जो जिनके आपने एग्जांपल्स लिए रहमान सर या रजनीकांत सर, दे आर आई मीन इतना देयर सम मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट वी नीड टू कंसिडर। FTI में हंगर स्ट्राइक चल रहा है, मैं तो पूरा टी-शर्ट पहनने वाला था, पर सब लोगों ने रोक के रखा है मुझे, सपोर्ट FTI। बट आई थिंक दोज आर वेरी वैलिड प्रोटेस्ट दैट वी शुड बी गोइंग, वी शुड बी सपोर्टिंग FTI। बट एवरीबॉडी एंटाइटल्ड टू प्रोटेस्ट, या व्हाई शुड वी स्टॉप? जो मुझे लगता है प्रोटेस्ट सही है या उनको लगता है प्रोटेस्ट, पीपल आर एंटाइटल्ड टू प्रोटेस्ट। व्हाट इट इज अबाउट, आई डोंट, आई मीन आई एम नॉट। Of course not. Rahman sir will do what he wants to do, so will Rajnikant do what he wants to do. It will not stop anybody. जी, मेरा ये मानना है कि दुनिया ऐसे निकम्मे लोगों से भरी हुई है जो पब्लिसिटी के भूखे हैं, एंड मूवीज आर द इजीएस्ट वे टू। You are asking why he's not on Twitter. And you are asking, and movies are the easiest way to do that. लोग बड़े आसानी से ऑफेंड हो जाते हैं कि आपने ये डायलॉग बोला, आपने ये कपड़े पहने, आपने ये लिरिक गाया अपने गाने में, आपकी फिल्म का टाइटल वो है। इट इज़ द ईजीएस्ट वे, एंड आप उनको सीरियसली नहीं ले सकते हैं। मेरा ये मानना है कि आप उनको जितनी इंपॉर्टेंस देंगे, जितना अटेंशन देंगे, उनका मकसद फिर पूरा होता है। Then they are getting what they want. नहीं, ऐसा I don't completely agree with that, because देखिए हम लोग एक ऐसा देश है जिसमें इतने रिलीजन्स रहते हैं, इतनी लैंग्वेजेस रहती है, इतने ज़्यादा कास्ट और इतने ज़्यादा डाइवर्सिटी है कल्चर में। तो इस तरह के जो वाक़यात भी उठते हैं, सवाल उठते हैं, उन पे डिस्कशन होनी चाहिए, उनको एड्रेस किया जाना चाहिए। किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि किसी चीज़ को लेके बातें जो हैं दब रही हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी का यही मतलब है। जैसा सर ने कहा कि प्रोटेस्ट होते हैं, उनका निष्कर्ष क्या होता है, उनका निचोड़ क्या निकलता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन प्रोटेस्ट होने चाहिए। अगर मुझे लगता है कि मेरा नेबर ऊपर से पानी फेंक रहा है, आई वांट टू प्रोटेस्ट, तो कितना इरेलीवेंट क्यों ना किसी को साउंड करे, मेरे लिए वो लाइफ एंड डेथ सिचुएशन है। तो वी कांट रियली इग्नोर अदर्स पर्सपेक्टिव ये बोल के कि ये लोग नालायक हैं और बेकार हैं, बेरोजगार हैं।
you know, so it has to be considered क्या उसका, this is how this country, this democracy will survive. नहीं तो कौन सा देश है कि जिसमें इतने सारे religions, इतने सारी more than 64 languages और इतने ज़्यादा शांति में रहती हैं, is because is because everyone's perspective and opinion is that matters. जी किस तरह नाम को सार्थक करती है? अभी तो आपने देखा ये, उन्होंने ये कुछ बोला, इन्होंने कुछ बोला, दैट इज व्हाट रिलेशनशिप्स आर ऑल अबाउट. कभी कट्टी होती है, कभी बट्टी होती है. तो शी इज टेलिंग मी हाउ डज इट जस्टिफाई, मतलब जिस तरह से मैंने समझ में आया आपका जो शुद्ध हिंदी में आपने जो पूछा है, इट इज अबाउट रिलेशनशिप्स. हर रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स होती है, हर रिलेशनशिप एक स्विंग की तरह होता है. हर रिलेशनशिप में कभी कट्टी होती है, कभी बट्टी होती है, और वही है इसमें, जहाँ पे पूरी फिल्म में आपको लगता है कि इन दोनों कैरेक्टर्स में कट्टी हुई है, एंड में जाके उनके बीच में बट्टी होती है, कट्टी होती है, आपको देखना पड़ेगा. अच्छा, आप दोनों जन का, इमरान जी, कंगना जी, स्टार मन अन्य क्षेत्र में किस तरह से रहता है? क्या वो किसी चीज में दिलचस्पी रखते हैं, राजनीति, खेल, किस तरह से? मैं, मुझे अगर आई थिंक निर्देशन में इंटरेस्ट है, कभी मौका मिलेगा तो मैं फिल्म डायरेक्ट करना चाहूँगी. क्या आप फिल्मों के सिवाय पूछ रहे हैं? हाँ, फिल्मों के सिवाय और किन क्षेत्रों में आपकी दिलचस्पी है? मुझे फार्मिंग में काफ़ी इंटरेस्ट है, ऑर्गेनिक फार्मिंग. तो कभी अगर ऐसा मौका मिला तो मैं मनाली में वैसे फार्म खरीदा है मैंने, तो वहाँ पे मैं फार्मिंग करना चाहूँगी. मैं फिल्में बहुत देखता हूँ, उसके अलावा मैं अपने घर वालों, अपनी लेगो जी, लेगो के ब्लॉक्स तो आप जानते ही होंगे. मैं, हाँ, मेरी बहुत सिंपल सी लाइफ है. मैं फिल्में बनाना चाहता हूँ, फिल्में देखना चाहता हूँ, अपने दोस्तों और अपने घर वालों के साथ वक्त बिताना चाहता हूँ. दीज आर माई इंटरेस्ट इन लाइफ. Kamna, you yourself said that you share a cutty-butty relationship with Deepika Padukone. So if at all someone had to patch you guys up, what would they have to do? See, the thing is कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात कही गई हो और क्या कहा गया हो, वो भी आप लोगों को कंसिडर करना चाहिए. और what actors say is not gospel's truth ना. Sometimes we also visit our statements and see कि I could have let go of the, you know, I could have गाना सुना आपने, बॉबी का गाना, हम तुम एक कमरे में बंद और चाबी खो जाए, वो करना पड़ेगा. अरे मेरे को फिनिश करने दो ना मेरा आंसर. तो ऐसा नहीं है, हम लोग भी, आई एम जस्ट अ 28-year-old girl who sometimes says things she likes, sometimes I might visit my statement and feel कि okay I could have skipped it. तो वैसे ही है, तो इन चीज़ों को जो बेकार हैं, बेवजह हैं, उनको ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है. ये मैटर करता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन द 18. ठीक है, तो आप प्लीज़ फिल्म देखिएगा, और बाकी कोई क्या करता है अपने घर में हमें क्या लेना देना. क्यों कमरे में किसी से के साथ बंद हो. कमरे में बंद हो. सिर्फ मेरी बीवी. That is the nature of relationships यार, ऐसे ही होता है. That's why the film resonates with me. जब निखिल ने मुझे स्क्रिप्ट नरेट किया था, मुझे अपनी अवंतिका के साथ रिलेशनशिप की काफ़ी झलक नज़र आए. I felt that this is a very honest, very organic depiction of real relationships. ऐसे होते ही रहता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, आप एक दूसरे से तंग हो जाते हैं, उसके बावजूद आप प्यार करते हैं, आप एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते हैं. That is the nature of real relationships. That is what resonated with me. Why I found the script so exciting. अच्छा, हाँ, निखिल, आपको किसी से बट्टी की है? हाँ, हाल में किसी से कट्टी कर चुके होंगे पहले, अभी बट्टी किए हैं? जी, उन्होंने मुझे नहीं, इमरान. हाँ, और जी, मेरी बीवी अवंतिका. हाँ जी. आप दोनों लोगों में सबसे ज्यादा परेशान आपको किसने किया? इमरान खान. इन्होंने मुझे किया. इमरान खान ने मुझे बहुत परेशान किया, क्योंकि इमरान खान बात करना बंद ही नहीं करते वो. मतलब उसके 2 ग्रुप्स होते थे. फर्स्ट हाफ में एक ग्रुप है, सेकंड हाफ में दूसरा ग्रुप है.
वो लोग बैठ के मतलब दे विल टॉक अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। जिस तरह से ये जूता पॉलिश किया जाए, उसके अंदर कंकर क्या होता है, वो क्या हाउ डू वो उसको अलग पॉलिश होना चाहिए। We are supposed to develop that college friends का relationship मेथड एक्टिंग वो कर रहे थे, उसे डेवलप कर रहा था। तो मैं हमेशा बोलता था इमरान दिखनी चाहिए, कम ऑन मैन, इमरान कॉन्सेंट्रेट मैन, कम ऑन। पाशु के इरिटेटेड थी अदर गाइस जो उनके दो दोस्त थे, उनके उनसे बातें करते थे। और फिल्म की कोई ऐसा सीन जो काफी अच्छा, आपने मेरा YouTube वो देखा है जहाँ पे मैं चिल्ला रहा हूँ? हाँ, आपको लगता है कोई मुझे परेशान कर सकता है? ओके कंगना, आपके सूत्र में जैसे आपने कहा कि जैसी आप हैं वैसी हमेशा से रही हैं, और अभी शायद लोगों को आपकी बातें बहुत ज़्यादा लोग नोटिस करते हैं और ऑफेंडेड हो जाते हैं, और कहीं इस बात का भी जिक्र हुआ है कुछ दिन पहले कि यू हैव बीन टारगेटेड। तो कौन लोग हैं जो आपको टारगेट कर रहे हैं? अभी कोई नहीं है, सबको सेट कर दिया है। जैसे सब सेट है अभी। उसके अलावा जब ऑडियंस थिएटर से निकलती है, जब डिस्कशन होता है, कोई ऑडियंस थिएटर से निकलती है कि भाई ये सीन बड़ा अच्छा था, डिस्कस करते हुए निकलते हैं, तो आप समझ लीजिए कि फिल्म लोगों को पसंद आ गई। कोई ऐसा सीन है भट्टी में जो यू एंजॉय मोस्ट एंड यू फील लाइक पीपल विल टॉक अबाउट इट? The last scene of the film, I have written that scene। और मेरे लिए ज़्यादा स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि मैंने उसके डायलॉग्स भी लिखे हैं। पहले मैंने सजेस्ट किया था निखिल सर को, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि आप ही लिख के दो, एंड ही लाइक्ड व्हाट आई रोट। तो मुझे अक्सर इस बात का बहुत ही एक्साइटमेंट रहती है कि क्या फीडबैक रहेगा, क्योंकि मेरी जो जैसे क्वीन के लिए भी मैंने डायलॉग्स लिखे थे, तो मेरे एक बहुत ही रॉ लैंग्वेज आई यूज़ फॉर डायलॉग्स, जो कि ऐसा लगता डायलॉग ही लगती नहीं है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी जिसका काफ़ी वेट होता है सीन का, बट द लाइन्स आर वेरी सिंपल। तो आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि कैसा उसका फीडबैक रहेगा, लोगों को कैसा लगेगा। Last 3 questions, please. ओके, जैसे आपने कहा कि निखिल सर की मौजूदगी में उन्होंने कहा और आपने उसी लिखा डायलॉग भी, आपने जिक्र किया क्वीन में भी आपने लिखना है, तो क्या इरादा है डायलॉग राइटर बनने का भी? मैं एक्चुअली मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं अपने डायलॉग्स पे काम करूँ, कुछ एक्टर्स ऐसा करते भी हैं और मैं अपने सभी कैरेक्टर्स पे करती हूँ, इसमें इतना मौका नहीं मिला। लेकिन एक जैसा मैंने कहा, एक सीन मैंने लिखा है, बट यूजुअली आई वर्क अ लॉट। अभी मेरी जो नेक्स्ट फिल्म है रंगून के बाद जो है उस पर भी आई एम वर्किंग ऑन द डायलॉग्स, तो उसमें शायद मैं लिखूँगी। जब एक सिंगल कैरेक्टर की जर्नी होती है, उसमें आपकी ज़्यादा पकड़ आ जाती है, तो आई एंजॉय दैट प्रोसेस। हाउ गुड राइटर इज कंगना निखिल? इनको कैसे पता होगा? अरे मैंने तो एक सीन जो उन्होंने कहा था लिखने, मतलब आई जस्ट फेल्ट कि मुझे वो सीन विदाउट डायलॉग्स करना था। कंगना फेल्ट कि फॉर हर टू बी एबल टू इमोट द वे she wanted to do, she needed to say some lines. So I said, please go ahead and write it. I tried to write it, it didn't work. So then she said that can I try and write it? She also hesitated before. So I said, of course, go ahead, makes my life simpler. Go ahead, write it. She wrote it. I spoke to Imran about it क्योंकि इमरान का उसके पहले एक सीन है जो important है. So we discussed it and that's how it came about. I mean जिस तरह से, but I think that जो आप पूछ रहे हो is very different from what she is saying about the next film or the film that she is going to do after Rangoon, where she is actually doing work within that. इसमें भी as a collaborative effort है. जिस तरह से हमें इमरान हमेशा आके बोलता था मैं ये लाइन चेंज कर रहा हूँ, ये करता हूँ, वो कर रहा हूँ, that is one way of working. In the case of the scene that she is talking about, there were no lines and she wanted to say, so I said please go ahead and write it, say what you want to say. And unfortunately, there have been situations where you receive flack for it. So do you think that if actresses say something like this, they are criticized more than actors in this industry? Well, the thing is that I have only received some sort of opposition, valuable feedback, which is not from people. It is from people who are hurting with this sort of progress that I have made. So I don't think people are not happy for me. I just feel the one who are getting affected with my success, they are not happy, and it's natural to understand why they're not happy. They will have to be numb or zombie or dead not to feel what they're feeling, you know. So I'm happy that they're giving very natural reactions. But apart from that, I feel people are very proud of me. They're very happy for me, and I feel a lot of positivity, and I think people want to see me progress and grow.
Thank you so much. Guys, thank you so much for coming.